हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस न्यू लेक्चर में। एंड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हैं और एक सीरीज जो है एक ही लाइन से हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे हम पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आपको सबसे ज़रूरी बात बताने वाले कि आज हमने एक बुक मंगाया है। ये देखिए, वायरल मैथ। ये बुक इतना 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 ज़्यादा यूजफुल है कि मैं तो कहूँगी कि आप भी इसको प्रीफर करिए क्योंकि ये बुक इतना अच्छा है। इसमें हर एक चीज़ दिया है। ये कंटेंट इसमें जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। इसमें कंटेंट आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें देखिए दिया है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट परसेंटेज डेसिमल डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिया है एंड अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया है और सम इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज दिए हैं। इसमें बहुत अच्छा अप्रोच दिया, जैसे सीता गीता अप्रोच हो गया और बड़े मियाँ छोटी मियाँ अप्रोच हो गया। बहुत अच्छा दिया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढेर सारे दिए हैं। ये क्वेश्चन इतना 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 ज़्यादा लाजवाब है कि आप इसको मंगाइए। सिर्फ इसका जो दाम है सिर्फ 99 रुपीज़ का है और मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आइए आप भी इसको मंगाइए। ये बुक मेरे लिए हेल्पफुल है और मैंने इसको मंगाया है। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो आपको अपनी वीडियो में क्या पढ़ाया था, कल हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, आई कहाँ से आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कल बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कैसे होता है। और आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला लेक्चर है उसको पढ़ के आएंगे, ये लेक्चर तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस क्या होंगे, कॉन्जुगेट क्या होंगे। ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 है तो फाइंड f3 प्लस 2i। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन में आपको क्या वैल्यू करना है, f3 प्लस 2i की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब आप देखो यहाँ जो x की वैल्यू एफ एक्स, मतलब ये जो x की वैल्यू है x इक्वल टू आपको क्या 3 प्लस 2i दिया है। इसको मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ वरना आएगा नहीं। यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 प्लस 2i, क्योंकि देखिए यहाँ x जो है उसी के स्थान पे यहाँ 3 प्लस 2i दिया है। अब क्या करेंगे, 3 को हम इधर करेंगे, -3 हो गया, इसको 2i करेंगे। सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x -3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो इसका फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अरे प्लस बी स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 माइनस 2ab होता है तो 3 2 जा हो जाएगा 6x। ठीक, प्लस बराबर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इजिकल टू ये देखिए 4, ये 4 आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1 तो -4 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे चूँकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -6x को इधर कर देते हैं 6x और ये 4x, ये 9 है, ये 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 9 और 4 कितना होता है 13 प्लस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। या फिर आप x की जगह पे पूरे इक्वेशन में ये 3 प्लस 2i रखोगे तो इसका 4 करोगे, फिर इसको क्यूब पे स्क्वायर बहुत लेंदी हो जाएगा और आएगा, ऐसी बात नहीं, पर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे। पहले आप देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 4 है तो आपको एक पावर कम 3 बार, इसको 3 बार आपको दूर दूर लिख लेना है। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 13 लिख लिए, ब्रैकेट में इसको कर देंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको फिर को ऐसे लिखना है x -6x प्लस 13, फिर थोड़ा स्पेस देके एक बार फिर से लिख लेना है x स्क्वायर -6x प्लस
13। अब आपको इसी इक्वेशन को यहाँ बनाना है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स 4 है। अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें चाहिए 4x क्यूब, तो आपको क्या करना है, देखिए क्यूब चाहिए तो यहाँ -6x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे 3x क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ हमें चाहिए कितना 4, तो हम 2x से प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2x क्यूब और -6x -4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ 4x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ का देखिए 13x स्क्वायर और यहाँ का 13 और 6 2 जा 12x स्क्वायर। 13 में से 12 जाएगा, बचेगा 1x स्क्वायर। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 4x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक है, तो यहाँ पे हम 3 से प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 1 यहाँ का 4x स्क्वायर। और देखिए अब क्या चाहिए हमें 8x, तो यहाँ देखिए 13 2 जा 26x और 6 3 जा 18। 26 में से 18 जाएगा तो अरे 28 में से 13 2 जा 26 में से 12 आप 18 आपका जाएगा, तो आपका 8x बच जाएगा, वो भी प्लस में बचेगा। और यहाँ देखिए 13x है, 13 3 जा 39। आपका कितना कम है, 5 कम है, तो 5 और ऐड कर लीजिए। ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप खाली रहोगे तो सॉल्व कर लेना। अब देखिए आपको क्या करना है, बस आ गया वैल्यू एक्स स्क्वायर। देखिए इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 रख दीजिए प्लस 2x मल्टी इसका भी वैल्यू 0 प्लस 3 मल्टी इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0 इक्वल टू 5 बच गया। अब आपका क्या हुआ, ये सब के सब हो गए 0, ये सब के सब आपके क्या होगा 0, बचा आपका क्या सिर्फ 5 आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हम सॉल्व किया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक हमारे थे मैथमेटिशियन, यहाँ हम लिख देते हैं कौन थे, मैथमेटिशियन, उनका नाम था आर्गन। क्या नाम था, आर्गन। ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि जैसे हमारा कोऑर्डिनेट में जो होता है पॉइंट होता है ना, एब्सिसा एंड और ऑर्डिनेट, उसी तरह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी पॉइंट को ही डिनोट करता है। जैसे हम कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या पढ़ते थे, x, y ऐसे पढ़ते थे ना। मान लीजिए यहाँ 3, 2 है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग 3, 2 है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, 3 + 2i। ये जो 3 है इसमें ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, और जो 2 है ये इमेजिनरी पार्ट को प्रूव करता है, इमेजिनरी, ठीक है। जिसमें ये 3 क्या है, रियल पार्ट को डिनोट करता है, और 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। हमने कल अपने वीडियो में बताया था कि z = a + bi, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें हमने बताया था कि जो a होता है ये हमारा रियल नंबर को, प्योरली रियल क्या करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो b होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर को प्रूव करता है, क्योंकि b के साथ i आ गया, ठीक है। तो अब ये इसी को देखिए, यहीं पे ये a की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू b है, तो 3 क्या है, रियल पार्ट है, और 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं आर्गन ने क्या कहा था। और रियल को हम लोग REZ से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी को हम IMZ से डिनोट करेंगे। IM इमेजिनरी, Z का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका। ये जो आर्गन थे इन्होंने यही बताया कि जो ये पॉइंट है इसी पे हम क्या करेंगे, पॉइंट जो हमारा कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी पे बेस इन्होंने एक प्लेन ही दे दिया। जैसे हम लोग का एक प्लेन होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। नहीं पढ़े होगे तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा है, जाके इसको देख लेना। ये एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये बीच में आपका क्या होता है, ओरिजिन। इसका एक वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू हम यहीं पे लिखते हैं 0, 0, ठीक है।
अब मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले ले 3 कॉमा मान लो 2 ले ले, सॉरी 3 कॉमा 2 ले लेते हैं, 1 मिनट, 3 कॉमा 2 साफ और स्वच्छ लिखते हैं, 3 कॉमा 2। इसको क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैसे 3 प्लस 2i। इसको हम मान लीजिए कोई पॉइंट P मान लेते हैं, तो P हमारा ऐसे बन जाएगा 3 कॉमा 2i। अब आपको ये समझ में आया। इन्होंने ये जो आर्गन थे, इन्होंने ये जो देखो ये रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट को, तो इन्होंने अपने ये जो प्लेन है एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट में था, लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होके इसका रियल एक्सिस हो जाएगा, इसका इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। आर्गन ने ये बताया, आर्गन वैज्ञानिक ने, आर्गन गणितज्ञ ने, मैथमेटिशियन ने ये बताया हमें कि जो हमारा कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, सेम रिप्रेजेंटेशन हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। और इसी पे बेस इन्होंने एक प्लेन बना दिया। ये जो प्लेन हमारा होता है, इस पूरे प्लेन का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा, आर्गन प्लेन, और इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्लेन को जिसमें रियल और इमेजिनरी आ जाएगा, ये देखिए उसको आर्गन प्लेन बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए 3 है, 3 आपका रियल पे गया है, तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होता है, यहाँ भी वही +1 +2 +3 होगा, और इधर जो होगा माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा, ठीक है। तो +1 +2 +3। तो अब आपका 3 कॉमा 2 कहाँ पे आएगा, सॉरी हम यहाँ दर्शाते, देखिए सेम। अब आपको सिचुएशन मिल रहा है ना, आपका कहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका P होगा, यहाँ पे आपका 3 कॉमा 2i आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ऐसे 3, ये 3x पे गया, और y पे आपका गया 2, यहाँ पे नहीं मिल के यहाँ मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यही इतना था कि हम कोई प्लेन, जैसे आपको ले ले 5 प्लस मान लो 8i दिए हैं, तो इसका मतलब क्या, 5, 8 आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है। और इसमें 5 जो है आपको रियल पे दिखाना है, 8 किस पे दिखाना है, आपको इमेजिनरी पार्ट में दिखाना है। इतनी ही बात आर्गन ने बताई, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, ये क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे नीचे क्लास के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ें और जानते रहें, क्योंकि आपको आगे चल के यही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप BSc करोगे, MSc करोगे, तो इसमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जब 12th में मैंने भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मैं BSc में गई तो मुझे ये मिला, तो मुझे समझ में नहीं आया मॉडुलस क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप लोग मेरा जो वीडियो पढ़े, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, वो लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि जो कॉन्जुगेट आप जब नाम सुने रहोगे ना, तो आपको कभी मिलेगा, हाँ आज तो मैंने पढ़ाई थी, याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार जाने रहो क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत 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 ही ईजी है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताना है ना, तो आप क्या करो, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z बराबर a + bi है, ठीक है। आपको कॉन्जुगेट का सिंबल होता है, सिंबल होता है z है, इस पे आपको ये लगाना है बार, ये इसका डिनोशन होता है किसी नंबर का, मतलब z पे बार। अगर b बराबर आप लिख रहे हो तो b पे बार, उसका कॉन्जुगेट। और इसका वैल्यू आपका होता है, यहाँ पे z रहेगा तो z पे बार कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट बताना है। इसका जस्ट उल्टा, a है प्लस है तो माइनस, चिन्ह क्या कर दो आप, बदल दो, मतलब आप उसका सिंबल क्या कर दो, चेंज कर दो, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट। जैसे एग्जाम्पल ले ले हम, मान लो n बराबर, अभी हम यहाँ मान रहे हैं z, वैसे तो सारा z ही डिनोशन होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि n कोई, यहाँ मान लेते हैं 5 +
2i लिखा है। कह दे कि इस n का कॉन्जुगेट बताओ, तो क्या करोगे, n पे लगाओगे पावर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2i। जो इमेजनरी पार्ट होता है उसके आगे का सिंबल आप चेंज कर दो, वो होता है हमारा कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जो ये है ना, इसको हम पढ़ते क्या है, इसको ये जो दिया है ये, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ n पढ़ो, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट है। n पढ़ो, अगर इसका लिख रहे हैं तो कॉन्जुगेट ऑफ z, कोई नंबर और m आ गया तो कॉन्जुगेट ऑफ m, जो भी रहेगा। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है उल्टा। आप व्युत्क्रम पढ़े हो ना, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, उसी का उल्टा। जैसे रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है ना, तो यहाँ समझ लो वही है। कॉन्जुगेट का मतलब उल्टा। अगर आपको बार से डिनोट करना है, जेड है, जेड पे लगाओ एक बार, लाइन को हम बार पढ़ते हैं, और इक्वल टू a प्लस बी है तो a माइनस बी आई कर दो। जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके सामने का सिंबल आप चेंज कर दो, बस। प्लस है माइनस करो तो माइनस रहेगा तो प्लस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए जेड बराबर आ गया 8 माइनस 2i, कहते इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो जेड बार इक्वल टू 8 प्लस 2i हो जाएगा, बस आपका आंसर हो गया। यही होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यही आपका कॉन्जुगेट होता है। अब हम समझेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट क्या होता है। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो हमारा होता है, हाँ देखो, कॉन्जुगेट को हम जेड पे बार से डिनोट करते हैं। इसका एक डिनोशन और है, जेड पे पावर ऐसे डैश, जेड पे पावर आप डैश भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, जेड पे पावर सी, छोटा सा सी, जेड पे पावर सी, ये भी इसका डिनोशन है। चाहे आप जेड पे पावर बार लिखो, चाहे जेड डैश लिखो, चाहे जेड पे पावर छोटा सा सी, ये हो गया कॉन्जुगेट का डिनोशन। इस सिंबल हो गया, जहाँ भी ऐसा लिखा रहेगा वो हमारा सिंबल हो गया। अब हम यहाँ समझेंगे, देखिए हमारा एक नोट करने का है, नोट आपका है कि जो जेड होता है ना, ये जेड बार के बराबर होता है। जेड जो होता है, जेड बार के इक्वल होता है। कब? जब वो प्योरली रियल हो। हाँ, प्योरली क्या हो, रियल हो। प्योरली रियल होगा तो जेड बार के बराबर होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखें, मान लो हम जेड इक्वल टू यहाँ पे ले लें 3 प्लस 2i, ठीक है। जब आपका प्योरली रियल रहेगा, देखिए ये हमारा समझ लीजिए 0 आई, क्योंकि 0 है। आपका प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, जब आपका इमेजिनरी पॉइंट क्या हो, 0 हो जाता है तो वो हमारा प्योरली रियल होता है। तो यहाँ इमेजिनरी पॉइंट रहेगा 0 और ये हमारा प्योरली में। अब क्या करो, जेड बारिश का निकाल दो तो 3, इसके सामने सिंबल माइनस हो जाएगा, 0 आई। अब 0 प्लस आई चाहे 0 माइनस आई, इसकी कोई वैल्यू है, जब 0 का मल्टीप्लाई हो गया इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जेड इक्वल टू जेड बार के बराबर होने गया, प्रूफ भी हो गया। तो ये होता है जेड बार के इक्वल होता है, ठीक है। और आगे भी पढ़ाते हैं क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। ये सब टॉपिक आपका क्लास 11th का, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है। इसमें आपका 7-8 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका होता है कि जो जेड होता है, जेड जैसे a प्लस बी आई होता है, जब a प्लस बी आई होता है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, ये इसका सिंबल चेंज हो जाता है। पहला तो यही है, पहला आपका यही है कि अगर जेड जो है a प्लस बी आई है तो उसका कॉन्जुगेट उसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाता है a माइनस बी आई। दूसरा आपका होता है कि जेड जो होता है वो जेड बार के इक्वल होता है तब जब प्योरली रियल हो, जब प्योरली रियल हो। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, जो जेड होता है वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये आपस में मिरर इमेज होते हैं। ये आर यहाँ लिखोगे मिरर इमेज, मिरर इमेज होते हैं। कैसे? देखो जैसे आपका ये क्या है, ये आपका है रियल, ये आपका है इमेजिनरी। ये कौन सा प्लेन है? अगर रियल इमेजिनरी आ गया तो कौन सा प्लेन है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। या कौन सा प्लेन है? आर्गन प्लेन। तो इस आर्गन प्लेन में क्या होता है, 0 होता है।
यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कोई आपका प्लस वाला यहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ z बराबर आपका 2 + 3i बना, तो मिरर इमेज क्या होता है, अगर ऐसा रहेगा आप शीशे में रखोगे तो उसका जस्ट उल्टा बनता है। तो ये इसका मिरर इमेज, यहाँ पे मान लीजिए मिरर रखा गया है, तो ये उसका उल्टा यहाँ बनेगा, सेम सेम एकदम बराबर बनेगा, और यहाँ उसका कॉन्ग्रुएंट, अरे क्या नाम है, कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा ऐसे। तो ये क्या होते हैं, कह रहा है कि जेड बार के बराबर होता है, आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है आपस में मिरर इमेज बनाते हैं। नंबर 4 हमारा कह रहा है, नंबर 4 आपका होता है कि जो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपका जेड के बराबर होता है, ऐसे। इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं ब्लैक से, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड के बराबर होता है। कैसे? जैसे देखिए, जेड इक्वल टू अगर हम 3 + 2i मान लें, आज एक ही नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, जेड इक्वल टू 3 + 2i मान लें, तो आपको पहले क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 2i, 3 - 2i। अब कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकालना है, जेड कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकालना है, तो 3 + 2i नहीं हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, देखिए जेड के बराबर नहीं हो गया, तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपका जेड के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपका होता है खत्म, ये इतना हो गया। अब आपका पांचवा देखिए, अब आपका इतना 4 पार्ट तो कॉन्जुगेट पे डिपेंड था। अब आपका आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो सबसे पहले हमारा आएगा एडिशन। देखिए, अगर 2 कॉन्जुगेट नंबर को, जैसे z1 + z2, दो कॉन्जुगेट को क्या करेंगे, z1 z2 मानेंगे ना। अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें तो ये हमारा इस अलग अलग कॉन्जुगेट, इसको तोड़ दीजिए, उसके बराबर होता है। और ये इसी के लिए नहीं, कई नंबर आप लीजिए, z1 + z2 + z3 + z4 + z5, बार लगाइए, इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z3 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z4, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, n तक आपका क्या होगा, ये नंबर आपके जाएंगे। ठीक है, तो ये एनी नंबर के लिए, एक ही के लिए नहीं। छठा आपका है प्लस बराबर होगा तो माइनस का भी बराबर होगा, z1 - z2 यहाँ कर दीजिए, बार लगा दीजिए, ये z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। उसके बाद आपका आएगा सातवां नंबर। सातवां क्या होता है कि जब z1 का z2 में मल्टीप्लाई का कॉन्जुगेट होता है, तो ये z1 × z2 कॉन्जुगेट के बराबर हो जाता है। उसके बाद आपका आता है 5, 6, 7, ये आठवां नंबर आपका कहता है, अब आपका ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन। कह रहा है z1/z2, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2, मतलब दोनों पे कॉन्जुगेट, ऐसे लगा है ना, z1 z2 दोनों पे कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा, ये z1 पे कॉन्जुगेट अपॉन z2 पे कॉन्जुगेट हो जाएगा। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसके लिए नहीं है, चारों के चारों कितने भी आप नंबर ले लो, सब पे ये लागू होंगे। जैसे यहाँ पे z1 - z2 - z3 - z4 पे बार लगा दो, तो वो z1 कॉन्जुगेट - z2 कॉन्जुगेट - z3 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 कौन सा होता है, z + z का कॉन्जुगेट जो होता है 2 रियल z के बराबर होता है। कैसे? जैसे z इक्वल टू आप मान लीजिए 3 + 2i होता है, आप इसका क्या करो, z कॉन्जुगेट निकालो, 3 - 2i होगा। अब आप इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ये 3 + 2i + 3 - 2i, तो देखो +2i - 2i कैंसिल, ये 2 × 3 लिखा है, तो इसको हम लोग 3 को क्या बोलते हैं, रियल, तो 2 रियल, यहीं से बना। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 आपका होता है कि z - z का कॉन्जुगेट होता है 2 इमेजनरी z के बराबर होता है, और आई आप नहीं भूलोगे, क्योंकि देखो जब कटेगा तो उस बार आपकी माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या होगा, 3 से 3 प्लस माइनस कट जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2i हो जाएगा। तो 2 क्या होता है, यहाँ पे 2 हमारा इमेजनरी रहेगा, तो 2 इमेजनरी आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10। तो अब आपका इतना 10 प्रॉपर्टी हमने कॉन्जुगेट का बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे अब हम, मॉडुलस ऑफ
अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस जो होता है ये होता क्या है और हम करते कैसे। देखिए जैसे हम मान लीजिए आपको कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे जेड ले लें, जेड का अगर हम मॉडुलस कहें तो आप दो लाइन से इसको दो लाइन करिए और बीच में आप जेड लिखिए, ये होता है मॉडुलस का सिंबल। मतलब इसको हम मॉड भी पढ़ते हैं, मॉड पढ़ो या इसको मॉडुलस। जो क्लास सेकंड से ले मतलब क्लास 5th 6 में होता है वो आपका मॉड होता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे बीएससी करोगे या 11 12 में होता है वहाँ पे आपको मॉडुलस मिलता है। अब ये मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। अब ये मॉडुलस होगा, जैसे देखिए आप जेड बराबर ए प्लस बी आई आपका होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सी, कॉम्प्लेक्स नंबर सी नहीं जेड, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ही पढ़ेंगे इसको क्योंकि यहाँ सही है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। जैसे आपका जेड इक्वल टू ए प्लस बी है तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, ए कॉमा बी, कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। अब आपको बनाना है आर्गन प्लेन, ये बीच में हो गया 0, ये हो गया, ये हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब आपको ए कॉमा बी, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम ए कॉमा बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी आई, बी आई इसका पॉइंट, इसको नाम दीजिए मान लीजिए पी पॉइंट है इसका, ठीक है। अब ये मॉड होता क्या है, मॉडुलस होता क्या है, देखिए मॉडुलस जो होता है, ये जो ओरिजिन होता है ना इसका नाम क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है ना यही हमारा मॉडुलस होता है, यही क्या होता है मॉडुलस। अब आपको मॉडुलस की वैल्यू अगर हम कह दें कि मॉड जेड की वैल्यू बताइए तो यहाँ देखिए एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट हमारा मिल गया, पॉइंट मान लीजिए ए हमारा मिल गया ए कॉमा बी, और हमारा बी पॉइंट मिल गया ये 0 कॉमा 0 होता है, ये जो ओ होता है ये ओरिजिन, इसका पॉइंट क्या होता है 0 कॉमा 0, और ये हमारा दूसरा पॉइंट ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी, बी और बी का वैल्यू 0 कॉमा 0, 2 पॉइंट मिल गए। अब आपको क्लास 9th या 10th में आप पढ़े होंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, यहाँ ए मान लीजिए ये बी मान लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, रूट में a माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप जब तोड़ोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यही जो बीच की दूरी 0 और a पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी यही मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी। तो मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ये आपका मॉडुलस का फार्मूला हो गया, यहीं से निकालोगे। पहला पॉइंट इसमें ये है, और दूसरा पॉइंट आपका होता है कि जो आपका डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का क्या मतलब है, एक ओरिजिन एक पॉइंट है, इसके बीच की दूरी जो होती है वही हमारी मॉड की वैल्यू होती है। इसके बाद आपका आता है एक मॉड जेड जो होता है वो मॉड जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है, मतलब आपका मॉड जेड जो होता है वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये तीसरा पॉइंट है, अरे दूसरा पॉइंट है सॉरी। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि जो हमारा जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट जो होता है वो आपका इसके बराबर होता है, मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। जेड इंटू मॉड जेड इंटू कॉन्जुगेट जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये क्या होता है मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो मॉड जेड होता है ये कॉन्जुगेट ऑफ मॉड जेड के बराबर, क्योंकि देखो अगर जेड की वैल्यू आप मान लो 2 + 3i मान लीजिए, ठीक है, मॉड जेड की वैल्यू इतनी है, तो अगर आपका जेड कॉन्जुगेट कर दो, इसका मान लो मॉड है 2 - 3i कर दो, इसका कॉन्जुगेट आपको करना है,
कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिंबल चेंज कर दो। अगर इसको भी बाहर निकालोगे आपको पता होगा जो मॉडुलस में जो वैल्यू रहती है वो प्लस हो जाती है। मॉडुलस में जो वैल्यू रहती है वो बाहर आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगी, लेकिन अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाती है। ये होती है मॉड की खासियत, ये होती है। ठीक है, तो तीसरी पॉइंट हमारी ये थी। अब आता है हमारा, देखो मॉडुलस में और कॉन्जुगेट में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। मॉडुलस में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जेड का मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जेड इंटू मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल होता है मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर। अब इसमें अगर आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या हो जाता है ऐसे कि जो हमारा होता है मॉड में Z1 प्लस माइनस Z2, मतलब दोनों के लिए मॉड में Z1 प्लस माइनस मॉड में Z2, ये बच्चे ऐसे कर देते हैं कि मॉडुलस Z1 या प्लस माइनस जो सिंबल रहेगा मॉड में Z2 बराबर कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, ये वाला पॉइंट, ये चौथा पॉइंट जो आपका है ये वाला, ये दिस इज नॉट ट्रू इन जनरली। ठीक है, सामान्य रूप से ये क्या है, सत्य नहीं है। ये सिर्फ कॉन्जुगेट में होता है। जो आपका ये कॉन्जुगेट होता है उसमें सिर्फ आपका प्लस माइनस रहता है। आपका जो मॉडुलस वाला रहेगा इसमें आपका प्लस माइनस ऐसे करके Z1 प्लस माइनस Z2, ये Z1 मॉड Z प्लस माइनस मॉड Z2 के अलग अलग नहीं होता, ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है चौथा। अब आपका डिवाइड आएगा, पहले मल्टीप्लाई आएगा। Z1 इंटू Z2 का मॉड जो होता है आपका Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड के बराबर होता है। ये आपका सत्य है किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू Z4, इतना भी आप कर दोगे मॉडुलस तो अलग अलग हो गए। Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस इंटू Z3 मॉडुलस बराबर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपका डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस रहेगा, तो ये Z1 मॉड अपॉन Z2, ये Z है बच्चा, Z2 इसके बराबर हो जाएगा। इतनी ही बातें आज हमको बतानी थी आपको कि आज हमने क्या बताया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सारी पॉइंट हमने आपको बताया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी कई टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा का पूरा कवर करेंगे। और आज का वीडियो यहीं तक। अगर आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।